अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम कायनात का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था गुड मैनर्स। सोशल स्टडी का पहला चैप्टर था गुड मैनर्स। आपका जो कायनात मेन टॉपिक था उसमें था गुड मैनर्स। अब आपका दूसरा टॉपिक है, दूसरा आपका चैप्टर है सेफ्टी रूल्स, चैप्टर नंबर 10 सेफ्टी रूल्स। प्यारे बच्चों, आज हम सोशल स्टडी का चैप्टर 10 सेफ्टी रूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। सेफ्टी रूल्स का मतलब है हिफाजती कवानीन। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ कवानीन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह इनको अपनाकर हम हादसात से बच सकते हैं। इस कायनात में रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया है कि कौन सा रास्ता हम अपनाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा और कौन सा अपनाएंगे तो हमें नुकसान होगा। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में रहने के कुछ उसूल हैं जिनको अपनाने से हम हादसात से भी बचेंगे, हमारी हिफाजत भी होगी और अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स का मतलब है हिफाजती कवानीन। सेफ्टी इज टू बी केयरफुल एंड कॉशियस इन डूइंग थिंग्स। कोई भी काम करते हुए एहतियात करना और मुहतात रहना हिफाजत कहलाता है। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हादसात से बचने के लिए वी शुड फॉलो, हमें इख्तियार करने चाहिए सम रूल्स, कुछ कवानीन विच आर कॉल्ड, जो कहलाते हैं सेफ्टी रूल्स, हिफाजती कवानीन। Here are some safety rules. यहाँ कुछ हिफाजती कवानीन हैं। नेवर प्ले विद मैच बॉक्स और फायर, कभी भी माचिस या आग के साथ ना खेलें। नेवर टच बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग सॉकेट्स, कभी भी बिजली की नंगी तारों और प्लग सॉकेट्स को न छुएं। स्टे अवे, दूर रहें फ्रॉम सीजर्स, कैंची एंड नाइफ्स, और चाकू से, हमेशा कैंची और चाकू से दूर रहें। नेवर टेस्ट, कभी भी न चखें मेडिसिन, अद्वियात एंड केमिकल्स, और केमिकल्स, आपने जो वॉशरूम में जो केमिकल रखे होते हैं इनको कभी भी नहीं चखने चाहिए। नेवर थ्रो लिक्विड्स ऑन द फ्लोर, कभी भी फर्श पर लिक्विड जैसे पानी, तेल, इस तरह की चीजें होती हैं इनको कभी भी फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। विच कैन कॉज स्लिपिंग, ये जो कि फिसलने का सबब बन सकती है। नेवर, अब नंबर 6 है बच्चों, नेवर बिकम फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, कभी भी जो अजनबी लोग होते हैं उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और टेक एनीथिंग फ्रॉम देम, और कोई भी उनसे कोई चीज लेकर कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड्स, कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। बी केयरफुल, मुहतात रहें वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब सड़क पार कर रहे हों तो मुहतात रहें। ऑलवेज यूज, हमेशा इस्तेमाल करें जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग बच्चों, जो सड़क के ऊपर जो लाइंस बनी होती हैं उनको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। पार क्रॉसिंग द रोड, रोड सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। नेवर स्विम अनअटेंडेड, कभी भी तनहा मत तैरे या किसी की निगरानी में रहकर तैरे। नेवर गो ऑन द रूफ टॉप अलोन, कभी भी छत जो छत होता है अकेले छत पर कभी भी ना जाएं। बी फॉलोइंग दीज रूल्स बाय फॉलोइंग दीज रूल्स, ये कवानीन इख्तियार करने से वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम हादसात से बच सकते हैं। बच्चों, ये आपको सामने नजर आ रहा है, पीछे आपके ये मैच बॉक्स है, माचिस का है, बच्चा माचिस के साथ है और पीछे साइन भी आपको दिया हुआ है, उसको काटा हुआ है, इसका मतलब है कि माचिस के साथ आपने नहीं खेलना। इसी तरह ये प्लग है, ये इस्त्री का प्लग और ये सॉकेट है, तो ये बच्चे पीछे ये आपको साइन नजर आ रहा है तो इसका क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको आपने कभी भी नहीं छूना क्योंकि करंट लग सकता है और इस तरह आपकी मौत भी हो सकती है। अब ये बच्चा है, इसने कैंची हाथ में पकड़ी हुई है और पीछे आपको साइन नजर आ रहा है, उसको क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपने कैंची के साथ नहीं खेलना है। ये थी आपकी रीडिंग। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सेफ्टी, सेफ्टी का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है सेफ्टी इज टू बी केयरफुल एंड कॉशियस इन डूइंग थिंग्स। सेफ्टी इज
टू बी केयरफुल एंड कॉशियस इन डूइंग थिंग्स। कोई भी काम करते हुए एहतियात करना और मुहतात रहना हिफाजत कहलाता है। शुड वी, क्वेश्चन नंबर 2 है, शुड वी टच द बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स? क्या हमें बिजली की नंगी तारों को छूना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? नो, एन ओ, नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुड वी प्ले ऑन द रोड्स? क्या हमें सड़क पर खेलना चाहिए? तो इसका आंसर भी है नो, एन ओ, नो। हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ शुड वी क्रॉस द रोड्स? हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? वी शुड क्रॉस द रोड्स केयरफुली। हमें एहतियात से सड़क पार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई शुड वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स? हमें हिफाजती कानून क्यों इख्तियार करनी चाहिए? तो इसका आंसर है टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हादसा से बचने के लिए। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब हम एक्सरसाइज बी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज टू बी केयरफुल एंड कॉशियस व्हाइल डूइंग थिंग्स। तो क्या होगा बच्चों? इसमें क्या आएगा? सेफ्टी, एस ए एफ ई, एस ए एफ ई, सेफ, टी वाई टी, सेफ्टी। इसके बाद है नेवर डैश मेडिसिन और केमिकल्स। तो क्या आएगा? टेस्ट, टी ए एस टी ई, टेस्ट। इसके बाद है नेवर डैश ऑन द रोड्स। तो क्या आएगा? नेवर प्ले, कभी भी सड़क पर ना खेलें, पी एल ए वाई, प्ले। इसके बाद है नेवर बिकम डैश विद द स्ट्रेंजर्स। तो क्या आएगा बच्चों? फ्रेंडली, कि अजनबियों के साथ दोस्ती ना रखें, फ्रेंडली, एफ आर आई ई एन डी एल वाई, फ्रेंडली। इसके बाद है ऑलवेज यूज डैश फॉर क्रॉसिंग द रोड। रोड पार करते हुए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो क्या आएगा बच्चों? जेब्रा क्रॉसिंग, जेड ई बी आर ए, जेब्रा, सी आर ओ डबल एस आई एन जी, जेब्रा क्रॉसिंग। ये थी आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है और जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको आपने नोटबुक पे लिखना है और उनकी तस्वीर व्हाट्सएप पे भेजनी है और मैं चेक करूंगी। इनको भी आपने अच्छी तरह तैयार करना है। अब आगे है मैच द कॉलम्स। आपको बच्चों कॉलम्स दिए हुए हैं, अब आपने इनको मैच करना है यानी मिलाना है। बी केयरफुल, वाई? क्या आएगा बच्चों? एहतियात करें जब क्रॉसिंग द रोड। क्या आएगा? जो सेकंड पे है इसके साथ आप इसको मैच करना है, जब आप सड़क पार कर रहे हो तो आपको एहतियात करनी होगी। इसके बाद है लिक्विड ऑन फ्लोर डैश काजिज स्लिपिंग। ये अब फर्श पर लिक्विड जो पानी, तेल, इस तरह की चीजें फर्श पर फेंकेंगी तो किसका सबब बनेगी? फिसलने का वो सबब बनेगी। अब आगे है नेवर टेस्ट। क्या आएगा बच्चों? नेवर क्या न चखें, नेवर टेस्ट मेडिसिन और केमिकल्स। इसके बाद है नेवर प्ले विद मैच बॉक्स और फायर। आग और माचिस के साथ कभी ना खेलें। स्टे अवे, दूर रहें, फ्रॉम सीजर्स एंड नाइफ्स। चाकू और छुरी से हमेशा दूर रहें। ये थे आपके कॉलम। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका सर्कल द राइट आंसर। जो आपका सही आंसर है, आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही आंसर होगा आपने उसको सर्कल करना है यानी दायरा लगाना है। डैश इज टू बी केयरफुल एंड कॉशियस व्हाइल डूइंग थिंग्स। तो क्या आएगा बच्चों? ड्राइविंग, सेफ्टी, स्विमिंग। तो क्या आएगा? सेफ्टी इज टू बी केयरफुल। जो ऑप्शन बी है आपने उसको सर्कल करना है। कोई भी जब आप काम कर रहे हों तो उसमें एहतियात करना और मुहतात रहना हिफाजत कहलाता है यानी सेफ्टी कहलाता है। आगे है वी फॉलो सम सेफ्टी डैश टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें हादसा से बचने के लिए किसको इख्तियार करना चाहिए? रूल्स, रोड्स, रेगुलेशंस। तो बच्चों क्या आएगा? रूल्स। हमें कवानीन को इख्तियार कर, सेफ्टी रूल्स यानी हिफाजती कवानीन को इख्तियार करना चाहिए। आगे है नेवर प्ले विद मैच बॉक्स और वाटर, गैस, फायर। तो क्या आएगा बच्चों? फायर, कभी भी माचिस और आग के साथ ना खेलें। इसके बाद है नेवर बिकम फ्रेंडली विद,
कभी भी किसके साथ दोस्ती न रखें, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, स्ट्रेंजर्स अजनबियों के साथ। तो बच्चों क्या आएगा? स्ट्रेंजर्स, अजनबी जिनको आप जानते नहीं हैं, उनके साथ कभी भी दोस्ती ना रखें। इसके बाद है वी कैन अवॉइड, हम बच सकते हैं डैश बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, हिफाजती कवानीन को इख्तियार करने से हम किससे बच सकते हैं? एक्सीडेंट्स, फंक्शंस, फेस्टिवल्स। तो क्या आएगा बच्चों? एक्सीडेंट्स यानी हादसात से बच सकते हैं। ये थे आपके सर्कल आपने इनको सर्कल किया। अब आप ये करना है एक्सरसाइज ई, राइट अ टू लाइन स्टोरी विद अ मॉरल। मॉरल के साथ आपने 2 लाइन्स की स्टोरी लिखनी है। ये आपको एक बच्चा दिया हुआ है, उसके बारे में आपने स्टोरी लिखनी है कि वो बच्चा कैसे गिरा है। तो लिखना है आपने अ बॉय वाज WAS walking WALKING walking। एक लड़का चल रहा था। he stepped he stepped he stepped उसने कदम रखा STEPPED stepped on a banana BANANA बनाना peel 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 उसने केले के छिलके पर कदम रखा। he slipped वो फिसला। he slipped 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 and broke his arm वो फिसला और उसकी बाजू टूट गई। his arm उसने केले के छिलके पर कदम रखा, वो फिसला और उसकी बाजू टूट गई। अब आपने लिखना है मॉरल, डू नॉट डू नॉट थ्रो THROW थ्रो गार्बेज GAR BAGE गार्बेज। गार्बेज का मतलब है कूड़ा करकट। हेयर एंड देयर इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंके। इसका मॉरल क्या है बच्चों? कि कूड़ा करकट जो होता है आप उसको डस्टबिन में डालें। अगर आप उसको रास्ते में फेंकेंगे तो आप गिर सकते हैं, आपकी बाजू टूट सकती है, टांग टूट सकती है। इसलिए जो भी कूड़ा करकट होता है आप उसको कूड़ादान में डालें। अब आगे आपकी एक्सरसाइज है एफ, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की मदद से नेम दी साइंस। आपको कुछ साइंस दिए हुए हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, इनका आपने नाम लिखना है। ये बच्चों रोड्स पे लगे होते हैं। तो पहला आपका साइन है, इसका मतलब है यू टर्न, कि यहाँ से आपने टर्न लेना है, यहाँ से आपने मुड़ना है। आगे लिखा हुआ है पी लिखा हुआ है और उसको वापस क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब है नो पार्किंग, कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। नो पार्किंग। स्कूल के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अब आपको ये प्लेट्स और स्पून्स नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है यहाँ पे इस तरह का जहाँ पे कोई साइन होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे कोई होटल है, HOTEL, यहाँ पे कोई होटल है। अब आपको आगे नज़र आ रहा है एरोप्लेन, ये हवाई जहाज़। यहाँ ये इस तरह का जहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे इसका मतलब होगा कि यहाँ पे को एयरपोर्ट है। क्या है बच्चों? यहाँ पे एयरपोर्ट। अब आगे पी लिखा हुआ है और इसको क्रॉस नहीं किया हुआ, इसका मतलब है पार्किंग, कि यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ियों को पार्क करने की ये खड़ी करने की जगह है। अब आगे जहाँ पे इस तरह का साइन होगा, इसका मतलब होगा हॉस्पिटल, के यहाँ पे कोई अस्पताल है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका जो सेकंड टॉपिक था कायनात, इसका आज आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा है। आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। अल्लाह हाफ़िज़।